कराची, हैदराबाद और दादू में इतवार को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। एमक्यूएम के अल्टीमेटम पर सिंध हुकूमत ने घुटने टेक दिए। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में गैर मामूली फैसला। कराची, हैदराबाद में हल्काबंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने दावा किया है कि किसी के सड़क पर आने से बात नहीं मानी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की सबको साथ लेकर चले। टंडुआला यार, टंडू मोहम्मद खान, ठट्ठा, सजावल, बदीन और मटियारी में इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे। रात की तारीकी में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने कराची और हैदराबाद के हक पर डाका मारा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबात मुलतवी किए जाने पर रद्द अमल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कारकुन तैयार रहें, आज लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अदालत और इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। अली जैदी ने कहा पीटीआई के हाथों शिकस्त के खौफ से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन से भाग गए। पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद हफ्ते को एहतजाज की कॉल दी जाएगी। फारूक सत्तार की सरबराही में एमक्यूएम वफ्द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। हल्काबंदियों का नोटिफिकेशन वापस लिए जाने पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात से पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत एमक्यूएम के इंजमाम शुदा धड़ों का इजलास। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार का एमक्यूएम में जम होने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पर सबका इजहार एतमाद। पंजाब असम्बली तोड़ने की असम्बली पर गवर्नर के फैसले का इंतजार। गवर्नर बलीगुर रहमान का कहना है असम्बली तोड़ना आसान फैसला नहीं होता, जो भी फैसला करूंगा भारी दिल से करूंगा। वजीर आला परवेज इलाही ने असम्बली तोड़ने की असम्बली गुज़श्ता रात भेजी। फवाद चौधरी कहते हैं गवर्नर ने 2 दिन में असम्बली मंजूर ना की तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिखकर अबूरी हुकूमत बनाने के लिए मुशावरत का आईनी तकाजा पूरा करेंगे। पंजाब के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज पंजाब के सबसे बड़े डाकू और फरागोगी पिंकी राज खत्म हो जाएगा। अब मुकाबला इलेक्शन में होगा। मेरी राय यह है कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान आकर पार्टी की क़यादत करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा पंजाब हुकूमत के 12-13 अरकान ने हमसे राबता किया था। 5 अरकान अपने वादे पर कायम रहे, बाकी 7 को परवेज इलाही ने मना लिया। राना सनाउल्लाह ने यह भी इंकशाफ किया कि परवेज इलाही ने जुमेरात की सुबह 9 बजे हमारे सीनियर बंदे को फोन करके कहा कि किसी तरह अदम एतमाद की तहरीक ले आओ। हमने इनकार कर दिया। कमर जमान कायरा बोले इमरान खान चाहते थे असेंबली टूटे, वो कामयाब हो गए। हम इन्हें जल्द इलेक्शन से रोक रहे थे, इसमें हम नाकाम रहे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी हफ्ते तक तोड़ने का ऐलान। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत का इजलास आज जमान पार्क में बुला लिया। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा इमरान खान का हुक्म मिलते ही असम्बली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भिजवा देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक में नहीं, लेकिन अगर एडवाइस आई तो असम्बली खुद ही टूट जाती है। कराची में रवा मौसम सरमा की 70 रात। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 6.5 डिग्री तक गिर गया। औसत दर्जा हरारत 11 डिग्री रहा। आज रात ठंड मजीद बढ़ने की पेश गोई। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक नवाही इलाकों में दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। अस्तोर में बर्फबारी का सिलसिला न थमा। 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। बालाई इलाकों का राब्ता कट कर रह गया। चिल्लास, दियामर, बाबूसर टॉप, बटोका टॉप, नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मलम जबा में हर तरफ सफ़ेदी। बर्फबारी का सिलसिला चौथे रोज भी जारी। शुगरान, कागान और नारान में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में बारिश। कोयटा में खून जमाती सर्दी। कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में -11 डिग्री रिकॉर्ड। मामूरात जिंदगी मुतासर।
पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से लिल्ला तक, M3 दुरखाना से फैजपुर तक, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक और M11 काला शाह काकू से समड़ियाल तक धुंध के बाइस बंद। सियालकोट मोटरवे M11 पर कामुकी इंटरचेंज तक ट्रैफिक मअतल। पीसीबी का बाबर आजम को सिर्फ एक फॉर्मेट का कप्तान रखने पर गौर। पीसीबी का होम सीजन के इख्तिताम पर टीम की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेने का फैसला। जराए का कहना है बोर्ड तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान बनाना चाहता है। PSL 8 के बाद तीनों फॉर्मेट में क़यादत का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का फाइनल मार्का। दोनों टीमें तीसरा और आखिरी वनडे मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरआज़्म। पहला मैच पाकिस्तान ने जीता, दूसरे में न्यूजीलैंड टीम बाजी ले गई। सीरीज 1-1 से बराबर है। आज शायकीन जबरदस्त मुकाबले के लिए पुरुम्मीद। और नादरा ने बुजुर्ग शहरियों के लिए तस्दीक सर्विस का आगाज़ कर दिया। मुअम्मर अफराद को बायोमेट्रिक में पेश आने वाले मसाइल हल हो सकेंगे। बैंकिंग, जायदाद समेत दीगर मामलात की तस्दीक हिफाजती सवाल से की जा सकेगी। शहरियों ने नई सर्विस को खुश आइंद करार दे दिया।